हेलो, वेलकम बैक। आज मैं इस वीडियो में आपको इनर वाला सूट की कटिंग करना बताऊंगी। ये मैंने इनर पहले से कट करके रखा है। इसकी कटिंग मैंने कैसे की है, इसको मार्क कैसे किया है, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, अपलोड किया हुआ है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। ये जो कमीज़ है, इसका मैंने ये एम्ब्रॉयडरी के गले का मैंने सेंटर करके इस तरह से इसको मार्क कर लिया। इस तरह से हाफ मार्क कर लिया और एक मार्क मैंने ये नाप पर लिया है। और अब ये जो नीचे पल्ले पे एम्ब्रॉयडरी है उसका मैंने सेंटर कर लिया है। सेंटर करके इसका जो निशान है, मार्क है, वो लगा लेना है। अब जो मैंने दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि मैंने वहाँ हाफ पल्ले का जो नाप लिया था, वो मैंने इसलिए लिया था कि अगर आपके पल्ले पे नीचे कढ़ाई नहीं है, तो गले पे कढ़ाई है, तो गले के हाफ करने के बाद जितना उधर कपड़ा बचता है उसका नाप लेके उतना ही नीचे पल्ले तक उसका इसी तरह नाप ले लेना है। तो फिर उसका सेंटर मार्क करके इस तरह उसको फोल्ड कर लेना है। अगर इस तरह करने से क्या होता है कि पल्ला जो कमीज है, जो उसमें कई बार ओरेब होती है या कान होती है, वो निकल जाएगी और आपका जो पल्ला है वो एकदम सीधा इस तरह से लगेगा। इस तरह मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से गले की ये लेंथ मैंने लगा के कि कितना मेरे को गले का लेंथ चाहिए और कमीज का लेंथ चाहिए, वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। और इस तरह मैंने उसको इसके ऊपर ये इनर बिछा लिया है। और अगर नीचे एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे भी बता दिया है कि कमीज की टोटल लेंथ के बाद आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। इस तरह से मैंने इसको जो आगे का पल्ला है उसके ऊपर इस तरह बिछा के, उसके ऊपर इनर बिछा के, इस तरह उसके जैसे जैसे इनर कट हुआ है इसी तरह मैंने इसका जो पल्ला है कमीज का वो भी कट कर लिया है। जो मैंने पिछले वीडियो का मैंने आपको बताया है कि ये जो मैंने इनर पे मार्क लगाए हैं, इसकी कटिंग की है, वो कैसे की है, उसका जो वीडियो है वो सिंपल कमीज कटिंग के नाम पे बना हुआ है। क्योंकि सिंपल कमीज की कटिंग और मार्किंग इसी तरह होती है, सेम जो अस्तर वाले कमीज की मार्किंग होती है। क्योंकि कमीज को जो अस्तर लगता है, इनर लगता है, उस कमीज की कटिंग करते टाइम मार्क या कमीज़ की कटिंग नहीं होती है, उसके इनर की कटिंग होती है। वो सेम सिंपल कमीज़ के कटिंग की तरह होती है। इसलिए मैंने उसका अलग से फुल वीडियो बनाया है। तो अब मैंने ये फ़ोल्डिंग के लिए रखा है। अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, अगर है भी तो भी उसको फ़ोल्डिंग तो चाहिए, इसलिए 3 इंच एक्स्ट्रा फ़ोल्डिंग के लिए रख लेना। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब मैं जो पीछे वाला पल्ला है वो कट करूँगी। इस तरह से मैंने जो पीछे के पल्ले का इनर है, अस्तर है, वो लिया है। उसका मैंने मेज़र किया है कि वो इतना उसका घेर आएगा, डबल फ़ोल्ड में है वो। तो इस तरह से मैंने उसको सिंगल फ़ोल्ड में इस तरह पहले जितना उसका नाप आया है, जितना घेर होता है, वहाँ से मैंने इसको मैं निशान ये आप मतलब हम ऐसे भी लगा सकते हैं, अपने अंदाज़े से भी मैं इसको फ़ोल्ड कर सकती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी कपड़ा एक्स्ट्रा कट नहीं करती हूँ, एक्स्ट्रा मीन्स वेस्ट नहीं करती हूँ। इसलिए अगर नाप के इस तरह लगाओगे तो कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। इस तरह अगर अंदाज़े से फ़ोल्ड कर दोगे तो आधा कपड़ा तो कटिंग में वेस्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे को इसकी जो सलवार है वो भी पटियाला सलवार बनानी है, उसके लिए कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो जितना कपड़ा सेव होगा उतनी ज़्यादा सलवार अच्छी खुली बन जाएगी। इसलिए मैंने ये मार्क करके कटिंग किया है। अब ये मैंने आर्म होल का मार्क कट के लगा के निशान कट किया है। ये ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा था जो आड़ा टेढ़ा था, वो भी कट कर लिया है। इस तरह से मैंने इसकी जो कटिंग है वो भी कर ली। इस तरह से कि आप ये
नीचे का मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे ये कमीज़ है, इसका फुल लेंथ मेरे को रेडी चाहिए 40 या 40 एंड हाफ इंच चाहिए, और 3 इंच इसका एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, और ऊपर शोल्डर के में आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, और नीचे से पल्ला फोल्ड होता है 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा इसको रखना ही है कटिंग करने से पहले। लेंथ के बाद 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से ये कट हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसका सेंटर मार्क कर रही हूँ। ये सेंटर मार्क मैं क्यों कर रही हूँ, इसका भी रीज़न है। यहाँ पे मैं सेंटर से कमीज़ जब खुलेगा इसका आपको लगेगा कि पता चलेगा कि ये बिल्कुल सेंटर में मैंने मार्क किया है। यहाँ पे मैं अस्तर और कमीज़ को सिलाई लगा के अटैच करूँगी। उसके बाद उसके जो दूसरी लास्ट वाली सिलाई होती है कॉर्नर वाली, वो बाद में लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह सेंटर में ये मैंने दोनों को लगा लिया है। जो पहला पल्ला था आगे वाला उसको भी मैंने इसी तरह मार्क कर लिया था। अब यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये जो फिटिंग के निशान है यहाँ पे भी कट कर रही हूँ। दूसरे पल्ले पे भी मैंने इसी तरह कट किया था। ये जब हम सिलाई करेंगे ये कट उस टाइम समझ आते हैं कि क्यों किए थे। क्योंकि जब सिलाई करेंगे तो ये कट से कट मिलके आएंगे, तो हमको ये अंदाज़ा रहता है कि सिलाई अच्छे तरीके से हो रही है। इस तरह वो कमीज कट हो गया है। अब मैंने सलवार भी कट कर ली है। उसके बाद ये इतना पीस बचा है जो मेरे को इसमें से बाजू निकालनी है। बाजू जो है 3/4 कट करनी है। ये डबल फोल्ड पहले मैंने कर लिया है जितनी मुझे लेंथ चाहिए। ये लेंथ इसकी दूसरी साइड है, ये 2 बाजू हो गई, डबल फोल्ड करके 2 बाजू हो गई इस तरह से। अब इसको एक फोल्ड और करूँगी। ये 2 बाजू के 4 फोल्ड हो गए, ठीक है। एक बाजू के 2 पल्ले, 2 बाजू के 4 पल्ले हो गए। इस तरह 4 फोल्ड कर लिया मैंने कपड़ा। और ये जो बंद साइड है, इधर से आप ध्यान से देखना कि यहाँ से मैंने कौन से निशान लगाए हैं, और ये जो खुली साइड है वहाँ से कौन से निशान लगाने हैं। ये वाली अब बंद साइड है। अब ये बहुत ज़रूरी होता है ध्यान रखना कटिंग करते टाइम। अब बंद साइड से मैं आपको बताऊंगी कौन से निशान लगेंगे। पहले मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ बाजू की। ये इतनी इसकी लेंथ है, 15.5 ये लेंथ है। आधा इंच ऊपर कट मतलब सिलाई में चला जाएगा। आधा इंच जो नीचे मैं इसको लेस लगाऊंगी। ये पूरी कपड़ा ही इतना बचा था, इसलिए मैं ये लेस भी लगा रही हूँ इसको, और अच्छा भी लगेगा लेस लगा के। अब मैं यहाँ से 3 इंच का मार्क कर रही हूँ इस तरह से। अगर आपके पास, मेरे पास कपड़ा ही इतना बचा था, अगर कपड़ा आपके पास ज़्यादा है तो जितनी आपकी बाजू की लेंथ तैयार है उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर कट करें। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये जो मैं फॉर्मूला है ये सब बाजू में काम आता है। ये जो 37 इंच मैंने लिखा हुआ है फुल बस्ट साइज़ है अपना, छाती का जो राउंड नाप है उसका, जैसे 37 इंच है उसको 5 से डिवाइड करना है। हर एक नाप में ये ही फॉर्मूला यूज़ होता है। जितना भी बस्ट साइज़ है राउंड में, फुल बस्ट जो साइज़ होता है उसका डिवाइड करना है हमको 5 से। और जितना बचेगा, अब जिससे इसका जो बचा है 7.4 जो आया है, तो यहाँ से मैं इसको 7.4 पे मार्क कर दूँगी यहाँ से। और अब यहाँ पे इसको इस तरह से गोलाई देनी है। यहाँ से मैं इसको 2.5 या 3 इंचेस रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये जो बाजू है या सूट है वो पर्सन हैवी है या हैवी वेट है या पतला है, इस हिसाब से। पतला है तो 2 इंच रख सकते हैं, मोटा है तो 3 इंच रख लीजिए। इस तरह सीधा उसको मार्क करके
इस तरह उसको कर्व दे देना है थोड़ा थोड़ा। ये बिगिनर्स के लिए है। जब अब मैं तो इस तरह से निशान लगाती नहीं हूँ, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ नीचे से भी 2 इंच कम से कम जो है होना चाहिए डिफरेंस। तो मैं तो ऐसे ही इसको गोलाई में कट कर देती हूँ। ये आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ। जब आप करते करते सीख जाओगे तो आप भी बिना ये जो मार्क किए आप कटिंग करना सीख जाओगे इस तरह से। तो अब मैं इसको इस तरह गोलाई देते हुए कट कर दूंगी। यहाँ से बहुत ही आराम से धीरे धीरे कट करना होता है। इस तरह से ये बाजू कट हो गई है। ये जो निशान है वहाँ से लेके अब ये जो बाजू मोहरी जो होती है वहाँ का निशान मैं लगाऊंगी इस पे। ये जो मोहरी है ये मुझे 5 इंच चाहिए और 10 इंच राउंड में चाहिए। ये वाली राउंड में 10 इंच चाहिए, उसका हाफ 5 इंच हो गया। 5 इंच पे यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया और ये दोनों मार्क को इस तरह से मैच करने, इस तरह मैच कर लेंगे। ये यहाँ पे सिलाई आएगी। अब सिलाई में जो मार्जिन जाएगा 1.5 इंच कम से कम ज़रूर रखें। यहाँ से यहाँ तक जो मार्जिन है 1.5 इंच मैंने रख लिया है। अगर आप सिलाई लगने के बाद एक्स्ट्रा आपको लगे तो वो बाद में कट कीजिएगा। पहले कट करने से कभी कभी कम पड़ जाता है वो आर्म होल की साइड से। इस तरह अब मैं इसको सेंटर में कट लगा दूंगी एक, और एक कट यहाँ लगा दूंगी। ये इस तरह से ये सारे पल्लों को, जो नीचे तक का पल्ला है यहाँ तक का, ये सबको ये कट लगना चाहिए इस तरह से। इस तरह मैं अब दूसरी बाजू को, ये एक बाजू पे तो मार्क हो गया है, इसी तरह मैं दूसरी बाजू को जो सिलाई वाला मार्क है वो लगा लूँगी। अब यहाँ से मैंने आधा इंच जो फोल्ड करना है वहाँ से भी कट लगा लिया है, ताकि ये सब बराबर से ही उतना ही फोल्ड हो जितना कट लगाया है मेरे को, वो अंदाज़ा रहेगा। अब ये सीधी साइड हो गई अंदर, ये उल्टी साइड है। अब इस तरह से देखो ये 2 बाजू कट के रेडी हो गई हैं। इस तरह जो जो इसका जो फोल्ड खोला मैंने तो इस तरह से ये वो दिखेगा। अब मैंने इसको दोबारा फोल्ड इसी तरह से कर लिया है। इसी तरह दोबारा से इसको कट से कट मिला के इस तरह से मैंने इसको दोबारा इस तरह बिछा लिया है, क्योंकि जो बाजू का फ्रंट साइड होता है, जो फ्रंट पल्ले पर अटैच होगा, सिलाई होगा, उसको थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग होती है इस तरह से। ये मैंने अंदाज़े से लगा दी है, लेकिन आपको मैं नाप के भी बता देती हूँ। ये इस तरह ये पौना इंच, 1 इंच से थोड़ा कम और आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा, पौना इंच इसको मैंने मार्क करके ये 2 जो पीस हैं, 2 बाजू के आगे वाले पीस जो हैं, आगे वाले पल्ले जो अटैच होंगे, ये पीछे वाले हैं। दोनों बाजू के ये वाले पीछे के हैं पल्ले, और ये ऊपर वाले 2 जो हैं वो आगे के हैं। अब इस तरह से मैंने 2 पल्लों को इस तरह कट कर दिया है। इस तरह से अगर आपको इस तरह कटिंग करना मुश्किल लगता है तो आप बाजू को अलग अलग करके भी कटिंग कर सकते हैं। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो कट होता है वो आगे के पल्ले पर ही होता है। ये मैंने लिख दिया है इस पे कि मेरे को याद रहे। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। बाजू के दोनों जो पीस हैं दोनों पे मैं इस तरह से मैं लिख दूँगी।
ये अस्तर वाले कमीज की सिलाई किस तरह करनी है उसके लिए भी मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।